आज के व्याख्यान में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान में कल हमने समानता के अधिकार का वर्णन किया था। आज हम भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार का विश्लेषण करेंगे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक दिया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमने एक बड़ी लड़ाई इन्हीं नागरिक स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के लिए अपना बलिदान दिया था। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं व्यक्ति को, उनको प्रमुख रूप से जगह दी गई है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों के लिए कई स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। इस स्वतंत्रता में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। सर्वप्रथम है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही जनतंत्र की नींव रखी हुई है। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई अलग उपबंध या अनुच्छेद नहीं है, बल्कि उसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही माना गया है। फिर भारतीय संविधान में एक और स्वतंत्रता दी गई है कि शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का, संगम और संघ बनाने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में बस जाने का अधिकार है। साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक को वृत्ति, कारोबार या उपजीविका का भी अधिकार मिलता है। तो इस रूप में अनुच्छेद 19(1) में भारतीय नागरिकों के लिए कई स्वतंत्रताएं गिनाई गई हैं, जिसमें वाक स्वातंत्र्य, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का, संगम और संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण और निवास का अधिकार, साथ ही वृत्ति, कारोबार और उपजीविका का अधिकार भी सम्मिलित है। ये मोटे रूप में ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19(1) में, ये नागरिक स्वतंत्रताओं के रूप में हमें मिली हैं और भारतीय संविधान इस बात का वचन देता है कि इन स्वतंत्रताओं को युक्ति युक्त निर्बंध के दायरे में लिया जा सकता है। यद्यपि ये स्वतंत्रताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बड़ी आवश्यक हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में ही ये बात कही गई है कि व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं और उन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन या युक्ति युक्त निर्बंधन के कई आधार, कई मानक भारतीय संविधान में गिनाए गए हैं। जैसे भारत की संप्रभुता पर कोई विषय आ जाएगा तो इन स्वतंत्रताओं पर रोक लग सकती है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, ये कुछ मापदंड हैं जिनके में ये बताया गया है कि इनके आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा किसी अपराध के लिए जब तक उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति तभी दोषी है जब उस अपराध, और वह तभी अपराधी है जब उसको अपराध माना गया है विधि द्वारा और वो विधि अपराध के समय में वो विधि के रूप में लागू है। ये विधायन भूतलक्षी विधायन से आपकी रक्षा करता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति आज कोई कर्म करे और उसके कुछ समय बाद उस कार्य को अपराध घोषित कर दिया जाए। होगा यही कि पहले आपको कानून बनाना पड़ेगा, उसे अपराध घोषित करना पड़ेगा और फिर कोई व्यक्ति यदि उस कानून का उल्लंघन करता है तभी वो अपराधी घोषित किया जा सकता है। उससे पूर्व वे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 20 में ये बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार के लिए ही अभियोजित और दंडित किया जा सकता है। किसी एक अपराध के लिए एक बार ही अभियोजित और दंडित किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा दी जा सकती है, एक से अधिक बार नहीं दी जा सकती है। परंतु यहाँ सज़ा का अर्थ न्यायिक सज़ाओं से है, न्यायिक दंड से है। तो न्यायिक दंड का अर्थ ये है कि व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही अभियोजित और दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में ये बात कही गई है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी उसकी मनमर्जी के खिलाफ उसके विरुद्ध उससे अपने खिलाफ गवाही नहीं ली जा सकती है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें ये बात कही गई है कि विधि के स्थापित प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी राज्य किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसे वंचित तो कर सकता है, परंतु उसके लिए विधि का प्राधिकार होना बहुत आवश्यक है। यानी उसके लिए कोई विधि होनी चाहिए। सिर्फ कार्यपालिका की शक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य को उसके लिए खत्म करने के लिए, उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए, लेने के लिए उसको विधि का प्राधिकार होना आवश्यक है। साथ ही साथ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में बाद में शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ दिया गया 6, जिसमें ये बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। वह कि 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु है, इस तरह शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में जगह दी गई है, जहाँ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। और ये व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा, इसलिए शिक्षा के अधिकार को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ माना ले लिया गया है। और साथ ही साथ राज्य से ये अपेक्षा की गई है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं, जिसके में ये बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाएंगे, और उसे अपनी रुचि के विधि व्यवसाय यानी वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। और कि जो भी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है या गिरफ्तार किया गया है, उसे 24 घंटे के अंतर्गत उसे निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि पुलिस या कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास गिरफ्तार नहीं रख सकती है, और उसे 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति के ताकि न्यायालय उस बात पर विचार कर पाए कि वह व्यक्ति वास्तव में निरुद्ध या नज़रबंद या गिरफ्तार किए जाने योग्य है नहीं। अनुच्छेद 22 में ही 2 इसके रेस्ट्रिक्शन बताए गए हैं, कि इसमें ये बात कही गई है कि ये बात एक शत्रु देश के नागरिकों पर लागू नहीं होती, और दूसरा जो निवारक निरोध में नज़रबंद है उन पर लागू नहीं होती। निवारक निरोध का उल्लेख अनुच्छेद 22 में ही किया गया है, यानी कार्यपालिका की शक्ति के माध्यम से राज्य किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है, परंतु ऐसा व्यक्ति 3 महीने से ज़्यादा निरुद्ध नहीं रह सकता। उसके बाद एक अनिवार्य बोर्ड परामर्श मंडल बैठेगा जो उसकी निरुद्ध या गिरफ्तारी होने पर विचार करेगा। निवारक निरोध के संदर्भ में भारत में कई कानून बने हैं, जिसमें मीसा, टाडा इत्यादि प्रमुख थे, और ये राज्य को वो शक्ति प्रदान करते हैं कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व भी उसे रोका जा सके। तो इस तरह निवारक निरोध का उल्लेख अनुच्छेद 22 में 7 में किया गया है। तो इस तरह अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, और इस तरह स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का एक मूल तत्व बनकर उभरता है।